प्राचीन भारत में एक शब्द आता था प्रस्थानत्रयी, जिसका अर्थ है किसी महान उद्देश्य के लिए चल पड़ना, आलस्य त्याग कर चल पड़ना, अपने लक्ष्य के लिए अपने जीवन को लगा के रखना। तो जो जीवन की दिशा देते हैं, ऐसे 3 ग्रंथ माने गए, जिसमें गीता, उपनिषद और वेदांत आते हैं। तो गीता मानवता को दिशा देती है, जीवन को एक दिशा देती है, प्रेरणा देती है कि हमें जीवन जीना कैसे है, कैसे हमें चलना है आगे, ये जीवन कैसे बीतेगा, किस उद्देश्य के लिए हम लगाएं, निरुद्देश्य ऐसे ही भटक कर इस जीवन को नष्ट ना कर दें। जब कोई महान उद्देश्य लिया जाता है और उसके लिए जीवन लगाया जाता है, तो समझिए जीवन में आनंद आता है, जीवन में सार्थकता आती है। तब हम इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ करने योग्य बनते हैं। गीता के अमृत का पान कीजिए, जैसे अर्जुन ने गीता के अमृत का पान किया और अपने मोह को नष्ट करा। कहते हैं कि वेद रूपी जो गौए हैं, उन्हें दोहकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत प्रकट किया इस संसार के लिए, और वही अमृत अर्जुन उसका पान करता है, और अर्जुन के रूप में मानव जाति उस दुग्ध का पान करती है, उस अमृत का पान करती है। अमृत हैं गीता के विचार, क्योंकि ये विचारों में शक्ति है। इतने पॉजिटिव विचार हैं, ऐसे विचार हैं जो संसार के नियमों को हमें बताते हैं। जब ऐसे पवित्र विचार हमारे भीतर जाते हैं, तो हमारे एक एक रोम रोम में, हमारे सभी सेल्स में पॉजिटिविटी भरते हैं। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव बोलता है, जब कोई आपसे घृणा करता है, नफरत करता है, तब उस समय क्या होता है? आपके पूरे शरीर के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, विष घुल जाता है, इतनी नफरत, इतनी घृणा आ जाती है कि आप बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है दुख ही हो गया, ये जीवन दुखमय हो गया। मुस्कुराने को कहो तो मुस्कुराया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। क्रोध में ऊर्जा उफनने लग जाती है, दुखी हो जाते हैं आप, परेशान हो जाते हैं। और यदि कोई आपकी तारीफ करे, आपको उत्साहित करे, आपको प्रेरणा दे, तो कितनी मधुरता घुलती है, रोम रोम में शक्ति आती है। इसलिए सुख में इंसान उड़ता है, पंछी की तरह उड़ता है। लगता है जैसे पैर में पंख लग गए, हम उड़ चले। और दुख के अंदर इतना भारीपन आता है, शरीर सूख जाता है, चेहरे की कांति चली जाती है, परेशानियां आती हैं। तो ये जो विचार हैं, ये औषधि का काम करते हैं। अब वह औषधि कैसी है? ये विष भरी है या अमृत भरी है? तो भगवान श्री कृष्ण कल्याण करना चाहते हैं मानव जाति का। जो डिप्रेशन में है अर्जुन, अवसाद में है, दुखी है, उस अर्जुन को जगाते हैं कि उठ, खड़ा हो। अपने संकटों का सामना कर क्यों डरता है? क्यों मोह में पड़ा है? क्यों अपनी दुर्बलताओं के आगे तो नतमस्तक हो गया है, डर गया है, हार गया है? उठ, खड़ा हो, फिर से चल। तो ये जीवन जीने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। उनका योग दे सकता है, उनका जीवन पथ दे सकता है। तो भगवान अमृत लुटाते हैं इस संसार में, गीता रूपी अमृत, जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को बदल देता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की वह तिथि, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव जाति के लिए संदेश दिया। समझिए, गीता जयंती प्रेरणा दिवस पूरी मानव जाति का कल्याण कर गया। हर पल हम बदलते हैं, हर पल शरीर बदलता है, हर पल मन बदलता है, बुद्धि बदलती है। जब पॉजिटिव विचारों को आप लेते हैं,
तो आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके शरीर तक में परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण की गीता आपको नवीनता देगी, आपको प्रेरणा देगी, आपको जगाएगी कि उठो, संकटों का सामना करो। क्यों दुर्बल हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानियों में डूबकर मरना आसान है, परंतु फिर खड़े होकर और शान से जीवन जीना, ये सिर्फ गीता ही हमें सिखा सकती है। इसलिए गीता सभी वर्गों के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, वृद्धों के लिए है, महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही गीता का अध्ययन शुरू करता है, उसके विचारों को आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बचपन में मन कोमल, जब कोई युवा होता है तो इतनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को एक दिशा अगर दे दी जाए, यदि पॉजिटिविटी दे दी जाए, तो समझिए कि वह व्यक्ति अपना तो उत्थान करता ही करता है, परंतु पूरे देश का, पूरे विश्व का भी उत्थान कर देता है। यदि एक एक मानव को बदल दिया जाए तो ये पूरी धरती बदल सकती है। एक एक व्यक्ति के अंदर समता ला दी जाए, एक एक व्यक्ति के अंदर शांति ला दी जाए, एक एक व्यक्ति के अंदर उत्साह, प्रेरणा ला दी जाए, तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। तो ये गीता, ये जो अमृत है भगवान श्री कृष्ण का, ये प्रेरणा देता है, जीवन को दिशा देता है, कहाँ चलें, कैसे जीवन को जिएं। आजकल डिग्रीज मिल जाती हैं, लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर टेक्नोलॉजी पता चल जाती है, परंतु वह टेक्नोलॉजी हमें जीवन जीना नहीं सिखाती। आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, परंतु आप खुश रहकर जीवन का आनंद कैसे उठाएं और जीवन को सार्थक कैसे करें और जीवन के परम उद्देश्य परमात्मा तक कैसे पहुँचे, ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है।